Hello everyone, this is Megha and welcome to Punk Academy. So in this video we are going to cover with part 2 of banking. So let's get into the video. So let us know what is credit creation. Credit creation क्या होता है? हमारी इकोनॉमी में मनी को पुश करने की प्रोसेस या क्रेडिट क्रिएट करने की प्रोसेस को हम क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं एंड ये कौन करता है? कमर्शियल बैंक. इसके पहले हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज ₹1 नोट एंड ऑल द कॉइन्स इन आवर कंट्री. RBI issues ₹2 to ₹2000 notes and commercial bank does credit creation. So credit creation is the process of creating credit in the economy. Okay, तो ये कौन करता है? ये हमारा करता है commercial banks. So there are 3 suppliers of money in the economy. हमने previous भी देखा था कि 3 suppliers होते हैं, गवर्नमेंट, RBI एंड कमर्शियल बैंक. तो गवर्नमेंट का रोल एंड RBI का रोल होता है करेंसी को इशू करना. अब उस करेंसी को फ्लो कौन देगा, मार्केट में पुश कौन देगा? वो देगा हमारा कमर्शियल बैंक्स. सो कमर्शियल बैंक का काम ही ये होता है कि जो RBI और गवर्नमेंट करेंसी इशू कर रही है उस इशू को एक फ्लो देना, पुश देना इकोनॉमी में, उसको ही हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन. तो ये क्रेडिट क्रिएशन कैसे करती है? तो जो हमारे पहले प्रीवियस ईयर चैप्टर पूरा होता था उसमें क्रेडिट क्रिएशन की पूरी फुल प्रोसेस आती थी इन 6 मार्क्स वेयर यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. बट बिकॉज ऑफ द डिलीटिंग ऑफ सिलेबस ये चीज़ हट गई है. आपको क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करने आएगी एंड MCQ में ये वो आपको कैसे देंगे इतनी लंबी प्रोसेस, ऑब्वियसली. ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस हट गई है. यू ओनली हैव टू नो व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन. सो क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग क्रेडिट इन द इकोनॉमी. एंड हु डज क्रेडिट क्रिएशन? ऑल द कमर्शियल बैंक्स इन द इकोनॉमी. जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे इकोनॉमी में वो ये प्रोसेस करते हैं. ओके, नाउ वी हैव 2 डिपॉजिट्स. जब हम बैंक में जाके अपना एक सम डिपॉजिट करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट. सो प्राइमरी डिपॉजिट्स आर इनिशियल डिपॉजिट्स बाय द कस्टमर. जो हम डिपॉजिट्स करते हैं कमर्शियल बैंक में उसको हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं. फिर जो बैंक हमारे डिपॉजिट को एज अ लोन दे देती है सेकेंड पार्टी को, इसी पूरी प्रोसेस को हम क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बोलते हैं. तो हमारे डिपॉजिट को जो एज अ लोन दे दिया उनने सेकेंड पार्टी को और थर्ड पार्टी को, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट. सो सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स विच आर ग्रांटेड एज लोन बाय द बैंक्स. ओके, देन व्हाट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर? सो जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में उसका कुछ पार्ट कमर्शियल बैंक एज अ रिजर्व मेंटेन कर लेती है. उसी के रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर. सो क्रेडिट मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय K एंड उसी के रेसिप्रोकल को 1/RR को ही हम बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर. सो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट बाय द कमर्शियल बैंक्स. अब हमें पता है कि कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करता है हमारा RBI. तो RBI उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को फॉलो करता है, बहुत सारे मेजर्स को फॉलो करता है. उनमें से ही CRR और SLR एक हैं. तो CRR इज अ रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो. इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक मस्ट एंड लीगली हैव टू सेंड टू RBI. तो जो डिमांड डिपॉजिट होता है, टोटल डिमांड डिपॉजिट कौन करता है? हम करते हैं. ठीक है, तो इसी डिमांड डिपॉजिट से RBI अपने से कई गुना ज़्यादा लाइबिलिटी फॉर्म करता है, कई गुना ज़्यादा लोन ग्रांट करता है टू द पीपल और उसी का कुछ परसेंटेज ये रिजर्व बना के रखता है एंड इट सेंड टू RBI एंड इट इज़ लीगल दैट दे हैव टू सेंड दैट रिजर्व टू द RBI. उसी को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो. इन इंडिया इट इज 4% एंड इट इज डिसाइडेड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है कि आपको कितना CRR डिमांड डिपॉजिट का हमें सेंड करना है. ठीक है, तो ये RBI इसलिए प्रैक्टिस करता है कि ये सारे कमर्शियल बैंक्स पे मनी कंट्रोल बनाए रखे, इसलिए ये प्रैक्टिस करता है CRR. सो इट इज अ परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट. सपोज डिमांड डिपॉजिट 1 लाख है, अब इसका कुछ परसेंटेज 4% है हमारे यहाँ CRR. तो इसका 4%
आरबीआई को कमर्शियल बैंक को सेंड करना पड़ेगा आरबीआई के पास, तो इसी को हम बोलते हैं सीआरआर, मींस टोटल परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज which commercial bank have to keep with RBI, and it is legal and it is compulsory that they have to send to RBI. Then other ratio is vault cash ratio. So इसमें क्या है, वॉल्ट कैश रेशियो और एक्सेस कैश रेशियो. अगर कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस रिजर्व है या फिर उसके पास सीआरआर सेंड करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व बच रहा है, तो वो रिजर्व अपने पास बचा के रखेगी. इट इज अ वॉलंटरीली केप्ड बाय बैंक इन देयर वॉल्ट. सो ये बैंक खुद अपने वॉल्ट्स में रखती है कुछ परसेंटेज डिमांड डिपॉजिट का, और इसको हम बोलते हैं वॉल्ट कैश रेशियो. ओके, एंड इट इज वॉलंटरीली केप्ड बाय कमर्शियल बैंक इन देयर वॉल्ट्स, कि अगर उनको फ्यूचर में कुछ भी दिक्कत आए, कुछ भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए, तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए दे केप्ड सम पार्ट ऑफ रिजर्व विद देमसेल्फ, एंड इट इज नोन एज VCR, वॉल्ट कैश रेशियो. जो वो अपने पास वॉलंटरीली रखती हैं उसको हम बोलते हैं वॉल्ट कैश रेशियो, और which they have to compulsorily send it to RBI, that is known as cash reserve ratio. Now the other ratio is cash deposit ratio. तो जब भी अपने पास कैश होता है, जनरल पब्लिक के पास कैश होता है, वो कुछ परसेंटेज उसका अपने पास रखती है और कुछ परसेंटेज वो कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट कर देती है. उसी के रेशियो को हम बोलते हैं CDR, कैश डिपॉजिट रेशियो. सो इट इज द रेशियो between money held by people in terms of cash and money deposited by people in their bank accounts. उसी के रेशियो को हम बोलते हैं कैश डिपॉजिट रेशियो. ओके, सो it is denoted by CDR is denoted by CU, cash in hand, and demand deposit, means they are deposited at banks. So उसी के रेशियो को हम बोलते हैं CDR, कैश डिपॉजिट रेशियो. Then other we have SLR, और ये कैश डिपॉजिट रेशियो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ज़्यादा हो, मींस अगर ये ज़्यादा होगा तो लोगों के हाथ में कैश ज़्यादा होगा और बैंक में उनका कम कैश होगा. तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के बैंक अकाउंट में कैश ज़्यादा हो, तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सके. इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि बैंक में ज़्यादा कैश हो और कैश इन हैंड कम हो, और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च करती रहती है. जैसे वन ऑफ द प्रोग्राम्स इज जनधन योजना, विच इज़ लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स हो, और इससे कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सकें. और अगर लोगों के बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा होगा तो जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा उसका कंट्रोल होगा मनी क्रिएशन की प्रोसेस पे. इसलिए गवर्नमेंट वांट दिस रेशियो, that this ratio shouldn't increase. Then another ratio we have is SLR. Its full form is saturatory liquidity ratio. So it refers to liquid assets which the commercial bank must hold with themselves as a percentage of their total demand deposits. तो अब हमने कैश का कुछ परसेंटेज, मीन्स डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक ने CRR के फॉर्म में RBI को सेंड कर दिया, और दूसरा परसेंटेज उसने अपने पास रख लिया कैश का. अब है लिक्विड एसेट्स. तो लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम लिक्विड एसेट्स. जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरीज, ये सब तुरंत ही कैश में कन्वर्ट हो जाती है, इनको हम बोलते हैं लिक्विड एसेट्स. तो कमर्शियल बैंक को लिक्विड एसेट्स का कुछ रिजर्व अपने पास मेंटेन करना होता है. गोल्ड, इसमें आता है गोल्ड, अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड कैश. तो ये तीनों चीजें इसमें आती हैं SLR. तो मींस SLR मींस दैट रिजर्व ऑफ लिक्विड एसेट्स दैट कमर्शियल बैंक मस्ट होल्ड विद देमसेल्व्स. ओके, सो लिक्विड एसेट्स में आता है कैश, गोल्ड, अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. सो दीज आर दोज एसेट्स विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक. ओके, नाउ हमें पता है RBI इज द बैंकर्स बैंक. वो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कंट्रोल करती है, उसके हाथ में ही मनी सप्लाई की सारी चीजें होती हैं.
तो वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अडॉप्ट करती है, कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट करती है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मींस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कर्व कर सके इकोनॉमी में। तो उसके लिए वो दो इंस्ट्रूमेंट्स अडॉप्ट करती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसके पार्ट्स आपके सिलेबस से लास्ट ईयर डिलीट हो गए हैं, तो हम डिलीटेड वाली चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको आनी है। तो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी आर दोज मेजर्स adopted by RBI to control credit in the economy. That is known as monetary policy of the central bank and also known as credit control policy. वो measures जिनसे RBI मनी सप्लाई, मनी के फ्लो को कंट्रोल करता है हमारी इकोनॉमी में, उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ द RBI। तो ये इसके दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। The first one is quantitative, the second one is qualitative. अब quantitative में 6 आते हैं, वो 6 आपके सिलेबस से लास्ट ईयर डिलीट हो गए थे। तो इसमें आते हैं रेपो रेट। रेपो रेट इज दैट रेट एट विच आरबीआई गिव इंटरेस्ट टू कमर्शियल बैंक। नहीं, रेपो रेट इज दैट रेट एट विच कमर्शियल बैंक हैव टू गिव इंटरेस्ट टू आरबीआई, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई गिव इंटरेस्ट टू कमर्शियल बैंक, इसका उल्टा। फिर इसमें एसएलआर आता है, बैंक रेट, सीआरआर एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसके अंदर ये 6 मेजर्स आते हैं जो आपके सिलेबस से लास्ट ईयर डिलीट हो गए हैं। अब इनसे आरबीआई कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल करता है वो चीज़ें डिलीट हुई हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए रेपो रेट क्या होता है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक हैव टू गिव इंटरेस्ट टू आरबीआई। ओके, इसका उल्टा रिवर्स रेपो रेट, देन एसएलआर, बैंक रेट, सीआरआर एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। So quantitative instruments of monetary supply are those instruments which focus on overall supply of money in the economy. Means हमारे इकोनॉमी में overall supply of money कैसा रखना है। जो इंस्ट्रूमेंट्स ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी देखते हैं इकोनॉमी में, उनको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। देन वी हैव क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं, वो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सिर्फ सिलेक्टेड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में क्रेडिट का कंट्रोल देखते हैं। मींस कुछ सेक्टर्स, स्पेशली स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में जो मनी का सप्लाई देखते हैं वो होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट सारे सेक्टर्स पे मनी सप्लाई देखते हैं। तो इनको हम बोलते हैं पार्शियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली इनका फोकस सारे सेक्टर्स पे नहीं होता है, सिर्फ सिलेक्टेड सेक्टर्स पे होता है। ठीक है, और इसको हम सिलेक्टेड सेक्टर इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं। So the 3 instruments which come under qualitative are margin requirement, rationing of credit and moral suasion. So margin requirement आपके syllabus से delete हो गया है. Only you have to know that margin requirements come under qualitative instruments. The other one is rationing of credit. Rationing of credit means fixation of credit quota for some business activities कि यहाँ पे आपने quota limit फिक्स कर दी कि इससे ज़्यादा कमर्शियल बैंक आप लोन नहीं दे सकते हो कस्टमर्स को। सपोज आपने कोटा लिमिट फिक्स किया 1 लाख रुपीज़, तो इससे ज़्यादा कमर्शियल बैंक एक्सीड नहीं कर सकते हैं लिमिट टू ग्रांट लोन्स टू कस्टमर। फिर मोरल सुएशन मीन्स कि आरबीआई समझाता है कमर्शियल बैंकों की इतना आपको लोन देना है, और कभी कभी अच्छे से भी समझाता है, कभी कभी प्रेशर से भी समझाता है, तो इसको ही बोलते हैं मोरल सुएशन। मीन्स आरबीआई मेक मेंबर बैंक अग्री टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव एंड पॉलिसीज। सो इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है बैंकिंग चैप्टर विच हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट बोथ द वीडियोज, एंड इफ यू like the video then don't forget to like, share and subscribe to the channel. Till then, take care. I'll see you in the next video.